हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.27 देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम assuming its size to be about 2.5 एंगस्ट्रॉम। देखो इसका साइज बोल रहा है सोडियम एटम का, तो यानी कि ये रेडियस हम कंसीडर करके चलेंगे 2.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.5 इंटू में 10 की पावर -10 मीटर। ये बताइए आपको, ठीक है। यूज़ द नॉन वैल्यूज़ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की बात ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का वो कितना होता है, वो होता है, आपको याद रखना पड़ेगा 23। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। तो जो ऊपर से आपके पास ये एवरेज मास डेंसिटी आएगी, इसको कंपेयर करना है आपने डेंसिटी ऑफ सोडियम जब वो क्रिस्टलाइन फेज में। क्रिस्टलाइन मतलब क्या है, क्रिस्टल्स में है, यानी कि जैसे आप समझ लो सॉल्ट है, ठीक है ना, सॉल्ट है वो क्रिस्टल्स ही बोल सकते हो। तो उसका जो डेंसिटी होती है 970 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपसे कंपैरिजन में पूछ रहा है, कह रहा है आर द टू डेंसिटीज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता है आपको क्या होता है, मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। इफ सो वाई, अगर वो सेम ऑर्डर की हैं तो वो क्यों है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है क्रिस्टलाइन फेज की तो हमें दे रखी है डेंसिटी। यहाँ पर ये सोडियम एटम की हमें निकालनी है एवरेज मास डेंसिटी, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो आर हमें पता चल गया यहाँ पर, ठीक। अब हमें पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सोडियम एटम के लिए बात करनी है, हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है आपके पास, इसका जो हमारा सोडियम है वो कितना होता है 23 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो 23 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 23। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर कि जो 1 मोल है, ठीक है, जो 1 मोल है हमारे पास उसके लिए कितना है हमारे पास 23 ग्राम है, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर पता है आपको, ठीक है। तो यानी कि इतने एटम्स के लिए कितना वेट, कितना मास है, ये 23 ग्राम है, ठीक है। तो अगर इतने के लिए इतना है, क्योंकि 1 मोल में यही होते हैं, इतने ही एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इतने में इतना ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा इसमें हमारे पास 23 अपॉन में दिस 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। तो यानी कि इतना हो गया एक एटम के लिए। तो ये हमारा मास आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि जो हमारा मास होगा, एवरेज मास जो होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, ये 23 अपॉन में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, अगर मास को यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर वैल्यू पुट करनी है, तो देखो मैं इसको ऐसे सिंपल सोल्व करता हूँ 23 और अपॉन में 6 लगा देता हूँ। 0.023 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 6 तक ले गया इसको, ठीक है। और इंटू में ये 10 की पावर 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 23 हम ले लेंगे। कितने क्लियर है इतनी बात, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ये मास आएगा ये आपको पता होना चाहिए ग्राम में चल रहा है, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। और हमारे पास जो कंपैरिजन करना है हमें, वो करना है केजी पर मीटर क्यूब वाली डेंसिटी से, ठीक है। तो इसको भी केजी में ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड में 1000 होगा, यानी कि 10 की पावर 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर। तो ये केजी में आ गया आपके पास, बताओ। ये तो ग्राम में था और यहाँ ये केजी में आ गया जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया ग्राम को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये 23/6 और इंटू में 10 की पावर ये ऊपर जाके माइनस का 3, तो माइनस का ये बन गया 26 kg, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, देखो ये है 23 और ये 6 3 था 18, 5 बचा 0, 6 8 था 48, ये 2 0 6 3 था 18, ठीक है। तो ये बन रहा है आपके पास कितना 3.83 इंटू में 10 की पावर -26 kg, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है एटम किस शेप में हम कंसीडर करते हैं, स्फीयर की शेप में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3। तो 4/3 इंटू में 22/7, आर कितना है हमारे पास, ये है, दैट इज़ 2.5 इंटू में 10 की पावर -10 का क्या है, क्यूब है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं रो में, देखो। तो ये हमारे पास एवरेज मास डेंसिटी है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी एवरेज मास डेंसिटी है, ठीक है। तो m की जो वैल्यू आई है वो तो ये आई है हमारे पास 3.83 इंटू में 10 की पावर -26, और वॉल्यूम ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो 4/3 है, 4 इधर 3 ऊपर चला गया, इधर ये 22 और ये 7 ऊपर चला गया। अब ये 2.5 को 3 टाइम्स करना है, तो मैं कैसे लिखूँगा बताओ, 2.5 इसका 10 लगेगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
फिर एक बार 2.5 लिखूँगा, उसका भी 10 ऊपर चला जाएगा। फिर 2.5 लिखूँगा, इसका भी 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा, अब यहाँ पर है 10 की पावर -10 और ये 3 है, क्यूब है इसका, तो 10 3 ज़ा 30, तो 10 की पावर -30 ये आ गया नीचे। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब इसको देखो सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। इसका ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ठीक है, तो 100 लग जाएगा, तो मैं यहाँ 100 लगा दूँ एक, ठीक। ये 2 0 इससे कट गई, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो, जो यहाँ पर बचता है उसको लिख दो। देखो ये बचा 383 और ये इधर 3 है और ये क्या है 7 है, तो मैं 3 7 ज़ा 21 लिख दूँ, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 हो गया। ऊपर बच गई सिर्फ 10 की पावर, तो ये बच गई 10 की पावर, ये 26 है और ये है 10, तो यानी कि 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो -26 + 1 प्लस माइनस करेंगे तो यानी कि माइनस ही होगा, तो माइनस का 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब ज़रा इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ ये है हमारे पास 4 है, ये 22 है और ये है हमारे पास 25, ये भी 25, ये भी 25। देखो अभी 10 की पावर -30 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर प्लस का 30। क्लियर है? इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है, सिंपल है बात। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर करते हैं हम 383 इंटू में 21 इंटू में 10 की पावर -25 और ये प्लस का 30, तो 10 की पावर कितना आएगा प्लस का 5 आएगा। और अपॉन में ये क्या चल रहा है, इधर 4 चल रहा है, ये 22 और ये 25 और ये भी 25 और ये भी 25। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो इसको ना मैं 10 की पावर 5 को थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूँ ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए। देखो 383 21 10 की पावर 5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक 10 ये हो गया और एक 100 ये और एक 100 ये। देखो कितनी जीरो होगी, 1 2 3 4 5 भी होगी, 10 की पावर 5 है, तो ऐसे लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा देखना, अब यहाँ 4 22 और ये है 25 और ये है 25, ये भी है 25। देखो 25 4 दा 100 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, ठीक। 25 4 दा 100 ही हो गया, 2 2 दा 4 और ये 1 1 हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये 383 इंटू में 21 और इंटू में ये 2 2 ज़ा 4 और नीचे क्या बच गया आपके पास 11 5 ज़ा कितना होता है 55 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपके पास जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो आएगा 32172 अपॉन में 55 आएगा, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करोगे आप, तो डिवीजन करने के बाद आएगा आपके पास 584.94। अब देखो मेन कहानी तो यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उसने कहा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आ रहा है हमारा सोडियम एटम की जो आ रही है एवरेज मास डेंसिटी, वो ये आ रही है और ये किस में है kg/m³ में है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, देखो जो उसने क्रिस्टलाइन फेज की बोल दी है, क्रिस्टलाइन फेज की जो बोल दी है डेंसिटी, वो कितनी है 970 kg/m³। अब देखो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, वो आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, n = में n इंटू में 10 की पावर x, ठीक है। और ये x पावर होता है, मतलब जो 10 होता है 10 की पावर x है, और यही क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये कैसे बनता है, ये जो n है ना आपका, ये हमारा 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस दैन इक्वल टू 5 होना चाहिए। जैसे ये है हमारे पास 970, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिख दूँ इसको 97 इंटू में ये 10 हो गया, तो 970 को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये वाला जो n है ना, ये हमारा क्या होना चाहिए 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर हमें पता है पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है। जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो समझो सबसे लास्ट में पॉइंट है। जब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं हम लेफ़्ट, ठीक है, तो जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे और 2 शिफ्ट करेंगे, क्यों, ताकि 0.97 बने, समझ रहे हो, ताकि ये 0.5 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो 9.7 हो जाएगा, 5 से क्या रहेगी वो वैल्यू बड़ी रहेगी। तो 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं, तो मैंने इसको ऐसे 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया। आपको पता है लेफ्ट साइड जब जाते हैं, जितने शिफ्ट किया आपने 2 शिफ्ट किया तो 10 की पावर प्लस में 2 चलेगा, ठीक है ना। 1 2 पॉइंट शिफ्ट करें तो 10 की पावर +2 में, लेफ्ट में प्लस में चलती है वैल्यू 10 की पावर में, और अगर यहाँ पर पॉइंट हम कहाँ लेके जाते हैं, राइट साइड लेके जाते, तो यहाँ 10 की पावर माइनस में चलते उतने ही,
नंबर जितना आप शिफ्ट किए पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर 2 हो गया और ये रहा एक 10, ये तो ये कितना हो गया 0.97 इंटू में 10 की पावर 3 आ गया kg पर मीटर क्यूब ये है। इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ लेके जाना पड़ेगा 3 पीछे, तो ये हम इस तरीके से करते हैं 0.584, 3 शिफ्ट किया ना पीछे, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ। ये पॉइंट हमने 1 2 3 पीछे किया है, तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको भी इसी में ही राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ ये 2 डिजिट तक है तो इसको भी 2 डिजिट तक करेंगे, ये 4 है 5 से छोटा है तो पिछली वैल्यू अनचेंज, तो ये 0.58 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये 10 की पावर्स, यहाँ भी 10 की पावर 3 है और यहाँ भी 10 की पावर 3 है, तो यानी कि यहाँ डेंसिटीज़ तो क्या है, सेम है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये क्या है, सेम है। उसने कहा था अगर ये 2 डेंसिटीज़ सेम हैं तो इसका आपको रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो देखो रीज़न समझो, देखो क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये वाला। देखो एक चीज़ को समझो, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जैसे आपने एक मतलब 1 स्पून नमक है जैसे मान लो, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। क्रिस्टलाइन फेज में, क्रिस्टल फेज में नमक है आपके पास, ठीक है, और ये समझो इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, देखो क्रिस्टलाइन फेज में क्या है कि यहाँ नमक पड़ा है पूरा, यहाँ क्या पड़ा है, ये नमक पड़ा है, आप समझ लो ये सारे में क्या है, नमक पड़ा हुआ है, ठीक, क्लियर। और ये क्या है 1 मीटर क्यूब का ये डब्बा है, मान लो इसकी जो हाइट है वो भी 1 और जो इसका लेंथ है वो भी 1, ब्रेथ भी 1, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का है ये, ठीक है। और इसमें इतना kg है, कितना है ये आपके पास, देखो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को देखें हम, 10 की पावर 3 kg आ रहा है इसमें 1 मीटर क्यूब में, 10 की पावर 3 kg आ रहा है 1 मीटर क्यूब में, ये इसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है इतने ही एटम्स, मतलब इतने ही kg पर मीटर क्यूब इसमें एटम्स भी हैं। अब देखो एटम्स में और इसमें क्या है, क्रिस्टल फेज में देखो फ़र्क क्या होता है। देखो क्रिस्टल फेज में तो पूरे सारे में पड़े हैं, ठीक है, एटम्स ऐसे होंगे जैसे मान लो ये इधर 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 ऐसे ये होंगे, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में इस तरीके से हम देखें कि अगर थोड़े थोड़े दूरी पे हैं तो ये 1 मीटर क्यूब में इतना ही वेट बना रहे हैं, इतना ही kg, तो इसका मतलब ये इतने तो नहीं हो सकते, एटम्स ज़्यादा होंगे, तो यानी कि यहाँ पर होगा क्या, ये इसके इक्वल आ रहे हैं, जितने ये नमक है उसी के इक्वल है ये जो डेंसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एटम्स यहाँ मैंने ऐसे दिखाए हैं, ये यहाँ पर ये एटम्स कैसे होंगे, ये अगर यहाँ एटम्स की बात करते हैं तो हम एटम का जो होती है ना डेंसिटी का मतलब यहाँ पर यही होता है कि 1 मीटर क्यूब में हम मतलब ये बीच वाले पार्ट नहीं लेते इसके, ठीक है ना, ये जो स्पेस होता है ना ये नहीं कंसिडर करते, जैसे ये है इसमें तो हर एक, क्योंकि नमक आप डालते तो आपको स्पेस दिखता है क्या, तो वो वाली बात है। तो यहाँ एटम्स हैं इस तरीके से, ठीक, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में इतना तो नहीं मास आ सकता, या आ सकता है 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, तो इसी के इक्वल मास आ रहा है इसका, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 1 मीटर क्यूब में कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड पड़े हैं, जैसे ये क्रिस्टल फॉर्म में पड़े हैं ना, ऐसे ही पड़े हैं यहाँ ये एटम्स भी, तभी तो सेम डेंसिटी आ रही है, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतना ही kg इनका क्या है, मास है। तो मतलब इसको देख लो नमक को और ये एटम्स, तो इस क्रिस्टल फेज में जो एटम्स हैं ये कैसे पड़े हुए हैं, बहुत ही टाइटली बाउंड है, तभी तो एटम्स की डेंसिटी और इसकी क्रिस्टल फेज में डेंसिटी सेम ही आ रही है, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतना मास है इसका, ठीक है, 10 की पावर 3 kg, ठीक है, और इसका भी 10 की पावर 3 kg आ रहा है, तो इसका मतलब ये एटम्स क्या है, बहुत पास पास पड़े हैं, तभी ये हो सकता है कि सेम मास आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, 1 मीटर क्यूब में सेम मास आ रहा है, बात क्लियर हो रही है भाई। अगर ये दूर दूर पड़े होंगे तो इससे तो कम होना चाहिए था, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब क्या है, मास सेम है इन दोनों में, 1 मीटर क्यूब में ये सॉल्ट की फॉर्म में है, ये एटम्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये इतना मास कैसे आ रहा होगा इसका, ऑब्वियस बात है ये बहुत ही टाइटली बाउंड होंगी यहाँ पर, समझ रहे हो, तब इतना मास आया होगा। तो जो क्रिस्टल फॉर्म में जो होते हैं उनमें जो एटम्स होती हैं वो टाइटली बाउंड होती हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका कि द डेंसिटीज़ आर ऑफ, तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो इसको पढ़ो, द डेंसिटीज आर ऑफ सेम ऑर्डर बिकॉज द सोडियम एटम ऑफ क्रिस्टलाइन फेज आर क्लोजली पैक्ड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए था एटॉमिक मास, वो हमें पता है 23 है, तो ऑब्वियस बात इसका मतलब क्या है कि 1 मोल में 23 ग्राम है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने होते हैं, तो एक एटम के लिए देख लिया, तो ये मास आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने मास की वैल्यू निकाल ली, वॉल्यूम हमें पता था एटम के साइज़ का दिया हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब से हमने निकाल दिया, आर दिया हुआ था हमें, ठीक है, एक एटम का, तो ठीक है ना, तो वॉल्यूम हमें पता चल गया एक एटम का,
और मास भी पता चल गया। क्लियर है? तो ये डेंसिटी हमने निकाल दी यहाँ पर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और उसके बाद हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया किससे, जो क्रिस्टलाइन फेज की थी हमारी डेंसिटी। तो यहाँ पर ये था कि ये नमक डाला हुआ है तब भी इतना केजी 1 मीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है? और एटम्स की डेंसिटी इसमें देखी हमने, क्योंकि इसी में ये एटम्स इसी में होंगे, तो ये नहीं कि क्लोजली पैक्ड है, ऐसे हैं, तभी तो 1 मीटर क्यूब में उतना ही मास आ रहा है। ठीक है ना? अगर यहाँ से खुली पड़ी होती तो भी बात है, अगर हम एटम को कंसीडर करते तो 1 मीटर क्यूब में तो एटम का मास कम होता, लेकिन वो सेम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यानी कि एटम्स भी क्या है यहाँ क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि जैसे सोल्ट पड़ा है ना क्लोजली, वैसे ही क्रिस्टल्स हैं जैसे, मतलब तो उसके जो एटम्स हैं वो भी क्लोजली हैं, तभी तो उतना ही मास आ रहा है इसका भी 1 मीटर क्यूब में। तो यानी कि डेंसिटी क्या सेम है एटम्स की भी और क्रिस्टल्स की भी। ठीक है, बात इतनी क्लियर है? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी, तो ये कर लेना आप क्वेश्चन नंबर था आपका ये 2.27। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।